हस्त मैथुन या मुट्ठ मारने की बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं? मुझे ऐसा तरीका जिससे मैं हस्त मैथुन की बीमारी को छोड़ने में कामयाब हो सका, तो आपको मैं अपने इसी अनुभव और तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। परेशान होना और खुद को दोष देना छोड़ दें। जी हां दोस्तों, ये पहला नियम कि अगर आप कोई भी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले परेशान होना और खुद को दोष देना छोड़ दें। नहीं तो आप कभी भी कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि जब हम परेशान, दुखी या क्रोधित, गुस्सा होते हैं तब हम कुछ भी ठीक से सोच नहीं पाते हैं, और जब हम ठीक से कुछ भी सोच नहीं पाएंगे तो हम कोई भी बुरी आदत नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए परेशान होना छोड़ दें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह भी मैं आपको बताता हूं। मैं हर रात को सोने से पहले मुट्ठ मारा करता था। एक रात मैंने मुट्ठ मारी और हर रात की तरह खुद को बहुत परेशान और हारा हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैं ये सोचने लगा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, ये मुट्ठ मारने की आदत नहीं छूटने वाली है, और मैं अपने मुट्ठ मारने के बारे में सोचने लगा। तब मैंने ध्यान दिया कि जब भी मेरे दिमाग में अश्लील विचार आते, मैं परेशान होने लगता और अश्लील चीज़ों के बारे में सोचने लगता। और जब मैं परेशान होकर इन अश्लील चीज़ों के बारे में सोचता, तब फिर से हार्मोन अपना असर दिखाते और मैं हस्तमैथुन करने लगता था। जब मुझे ये बात पता चली, तब से मैंने परेशान होना और खुद को दोष देना छोड़ दिया। डरना छोड़ दें। दोस्तों, दूसरा नियम यह है कि हमें डरना छोड़ देना है। किस चीज़ से डरना छोड़ देना है, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, हमें इस डर से आज़ाद होना होगा ही। अगर मैं फिर से मुट्ठ मारने लगा तो, अगर मेरे मन में फिर से ये गंदे और अश्लील विचार आए तो, दोस्तों, जब मैंने परेशान होना बंद कर दिया था, उसके बाद भी मैं बहुत समय तक मुट्ठ मारा करता था, क्योंकि जैसे ही मैं ये सोचता कि हस्तमैथुन छोड़ दूंगा, तो मुझे ये डर भी सताने लगता कि अगर मेरे मन में फिर से गंदे अश्लील विचार आए और मैं मुट्ठ मारने लगा तो मैं फिर क्या करूंगा। और मैं इसी विचार की वजह से डरता और डर की वजह से अश्लील विचारों के बारे में सोचता, और फिर हार्मोन अपना असर दिखाता और मैं मुट्ठ मारने लगता है। और जब मुझे ये बात पता चली कि मैं तब तक मुट्ठ मारना नहीं छोड़ सकता जब तक कि मैं डरना न छोड़ दूं। अपने आप को किसी बड़े लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। दोस्तों, अश्लील और हस्तमैथुन करने के विचार ज्यादातर वैसे लोगों को ही आता है जो कि खाली होते हैं, जिनके पास करने को कोई काम नहीं होता है। और कहा भी गया है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अगर आप अपने आप को खाली रखेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे गंदे और अश्लील विचार जरूर आएंगे। इसलिए कैसे मेरी हस्तमैथुन की आदत ने मेरा जीवन लगभग बर्बाद कर दिया। मैं 11 साल का था जब मुझे अपने शरीर में अचानक से तीव्र उत्तेजना महसूस हुई और मुझे पता नहीं था कि यह क्या था। मैं केवल उन खूबसूरत महिलाओं के बारे में सोच सकता था जिन्हें मैंने फिल्मों में छोटे कपड़े पहने देखा था। मैं अपने घर पर अकेला था और ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा था। यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। अब मैं 20 साल का हो गया हूं और मेरी अब भी वही आदत है, लेकिन इस आदत की वजह से मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जब मैं स्कूल में था, मेरे बाल बहुत अच्छे थे और मुझे इस पर बहुत गर्व था। बहुत सी लड़कियों ने मेरे बालों और मेरे अग्रबाहुओं के बड़े होने के लिए मेरी प्रशंसा की। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया के शीर्ष पर हूं। कॉलेज में मैंने सोचा था कि प्रशंसा जारी रहेगी, लेकिन पहले सेमेस्टर के अंत तक मैं पहले ही देख सकता था कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे और मेरी बाहें छोटी और कमजोर दिख रही थीं। मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया। तब मेरे रूममेट ने मुझे समझाया कि ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं बहुत हस्तमैथुन करता था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बालों को बढ़ने और टिके रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत है और वीर्य में उच्च मात्रा में प्रोटीन होता है। तो मैंने सोचा मुझे बस इसे नियंत्रित करने की जरूरत है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने किया, लेकिन यह केवल 1 महीने तक चला। सप्ताह में 2-3 बार हस्तमैथुन करना सामान्य बात है, लेकिन मैंने इसे सप्ताह में 12-15 बार किया और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। स्कूल के मेरे कई दोस्त मुझे इस तरह देखकर हैरान रह गए। मैं लंबा था, एथलेटिक कद काठी वाला था, मेरे बाल बहुत अच्छे थे और मैं पढ़ाई में भी तेज था। अब मेरे पास 22 बैकलॉग हैं, बाल बूढ़े आदमी की तरह हैं। मैं पतला मोटा हूं, जिसका मतलब है कि मेरे पेट, छाती और पीठ पर चर्बी है, लेकिन मेरे हाथ बहुत पतले हैं। कहानी का सबसे खराब हिस्सा यह है
कि मेरी दोनों पूर्व गर्लफ्रेंड, जिन्हें मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि वे अच्छी दिखने वाली नहीं थीं, अब अच्छी दिखती हैं। इन सभी चीजों ने मुझे सचमुच बहुत परेशान किया। मुझे लगातार आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं। इन सब बातों से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रो पड़ी। मुझे नहीं पता कि इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है या यह केवल मेरे साथ होता है, लेकिन रोने के बाद मुझे हस्तमैथुन करने की इच्छा महसूस होती है। इसलिए रोने के बाद मैं हस्तमैथुन करता हूं। चक्र चलता रहता है। हस्तमैथुन एक ऐसी बुरी आदत है जिसमें से किस तरह से छूटे आपको यह विचार आया होगा। शायद इसीलिए आप यहां आए होंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें से कभी भी छूट नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है। हमें जो इसमें से बाहर निकलना हो तो उसके लिए सच्ची समझन की जरूरत है, और वो मिल जाए तो पक्का इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। परम पूज्य दादा भगवान ने इसके ऊपर बहुत सुंदर स्पष्टता व्यक्त की है। इस आदत में से बाहर निकलने के लिए हमें इसके कारण, परिणाम और उपाय की समझ प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम हस्तमैथुन के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। किसी भी चीज को रोकने के लिए सबसे पहले उसके कारण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, घर में से पानी टपकता हो तो पहले यह जानना पड़ेगा कि पानी कहां से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, फिर ही उसे बंद कर सकते हैं। ये जाने बगैर पानी खाली करने जाएंगे तो थक जाएंगे। हस्तमैथुन के कारण यह मान्यता कि हस्तमैथुन में आनंद है। हस्तमैथुन का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इसमें सुख माना हुआ है। पर अगर सच में हस्तमैथुन में सुख होता तो फिर क्यों हस्तमैथुन के बाद आपको पछतावे का अनुभव होता है? किस वजह से आप एकदम निर्बल और निस्तेज हो जाते हो? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? सच में अगर इसके बारे में विचार किया जाए तो भी समझ सकेंगे कि सचमुच इसमें सुख है ही नहीं। सिर्फ सामाजिक प्रभाव और काल्पनिक मान्यताओं के आधार पर मान लिया है कि सुख है, और इसके आधार पर ही थोड़े समय के बाद मन फिर वहीं ले जाता है। तब हम मन को दृढ़ता से नहीं कह पाते कि इसमें सुख नहीं है। हम एक नौकर की तरह मन रूपी सेठ के कहे अनुसार फिर से उसी कीचड़ में गिर जाते हैं। है कि नहीं ऐसा? आकर्षण या विषय विचारों में तन्मयाकार हस्तमैथुन की तरफ ले जाने वाला दूसरा महत्व का कारण आकर्षण है। किसी स्त्री का विषय फोटो, विषय वीडियो या प्रत्यक्ष देखने से, उसका ध्यान करने से आकर्षण हो जाता है। आकर्षण में तन्मयाकार होने से विषय विचार आते हैं। विचार आने से मन में एकदम विषय मंथन होता है, और विषय मंथन होने से स्खलन होगा ही। आकर्षण हुआ इसलिए विचार आते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आकर्षण हुए बिना भी विचार आए। विषय के विचार आए इसलिए मन में एकदम मंथन होता है, और सहज ही मंथन हुआ कि सार वीर्य मर जाता है। वह मृत वीर्य शरीर के भीतर ही पड़ा रहता है, फिर बाद में एक साथ इकट्ठा होकर बाहर निकल जाता है। तब हमको तो ऐसा ही लगता है कि आज मुझसे डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज तो अंदर हो ही रहा था, चल ही रहा था, बूंद बूंद डिस्चार्ज हो ही रहा था। बस तन्मयाकार का मतलब ही मंथन है। विचार आया और तन्मयाकार हुआ के अंदर स्खलन हो ही जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।